Ahlan wa sahlan, marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan, marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे हदीस लवर्स. 2 thumbs up for many Muslims. जबरदस्त हो गया. तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हदीस सिटिंग की क्लास, जिसमें हमारा पहला सबक ये है कि जब भी हम अपने सुपर डुपर हीरो हजरत मोहम्मद का जिक्र करेंगे तो हम सब मिलकर क्या बोलेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह. तो आइए अब सीखते हैं हदीस नंबर 21. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله قل آمنت بالله. कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया. एक छोटी सी हदीस है जिसे एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी पॉइंट के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और एंड तक आपको बहुत अच्छे से ये हदीस याद हो चुकी होगी. तो चलिए मजेदार सी एक कहानी वाली नज़्म सुनते हैं. आ जाइए सब हदीस लवर्स. ला 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 ला. आओ बच्चों सुनो कहानी जिसमें है बस अल्लाह ही बस अल्लाह ही. आओ बच्चों सुनो कहानी जिसमें है बस अल्लाह ही बस अल्लाह ही. कह दो मैं लाया हूँ ईमान मेरे प्यारे अल्लाह जी. कुल आमन्तु बिल्लाही कुल आमन्तु बिल्लाही. ला 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 ला. पूरे जहां में कुछ भी नहीं था तब भी था मेरा अल्लाह ही. मैं भी नहीं था तुम भी नहीं थे फिर भी था बस अल्लाह ही. वो एक अकेला यकता है
जो चाहे कर सकता है, ना मामा बाबा है उसके, ना कोई बेटा बेटी है, कोई उसके जैसा नहीं है, सारा जहां बस उसका ही। कह दो मैं लाया हूँ ईमान, मेरे प्यारे अल्लाह जी। कुल आमन्तु बिल्लाहि, कुल आमन्तु बिल्लाहि, ला 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 ला। मैं एक मिट्टी का टुकड़ा था, मुझको बनाया है इंसान। कुछ भी तो मेरे पास नहीं था, मुझको दिया सारा जहान। वही है सबको पालने वाला, मेरा अल्लाह है बेनियाज। ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसका मददगार। तौबा भी बस उससे करेंगे, दुआ भी मांगो उससे यार। वो मेरा खालिक, वो मेरा मालिक, वो राज़िक है, वो रहमान। शुक्र भी सारे उसके लिए है, सारी तारीफें बस उसकी। आओ बच्चों सुनो कहानी, जिसमें है बस अल्लाह ही, अल्लाह ही, बस अल्लाह ही। कह दो मैं लाया हूँ ईमान, मेरे प्यारे अल्लाह जी। कुल आमन्तु बिल्लाहि, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आमन्तु बिल्लाहि, कह दो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाया हूँ। माशाल्लाह, आज की हदीस तो बहुत बहुत प्यारी है और अल्लाह ताला को भी आज की हदीस बहुत पसंद आई होगी। और मुझे पता है कि सारे मेरे हदीस लवर्स को हदीस तो चुटकी में याद होगी। इंशाल्लाह ताला आप सारे के सारे स्टोरी लवर्स भी आ जाएं, क्योंकि अब आपका फेवरेट सेगमेंट हो रहा है और वो है स्टोरी टाइम। यूं करके बैठते हैं। मैम सायरा शाहिद की कहानी है सियाना मटर। अच्छा, मटर भी सियाने होते हैं क्या? चलिए स्टोरी में देखते हैं। फ्रिज में एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई थी। ताजा और सफेद फूल वाली गोभी, बड़े बड़े आलू, चमकदार बैंगन, चमकते हुए हरे रंग के मटर, लाल रंग के खूबसूरत टमाटर और सफेद लंबे पत्तों वाली लंबी सी मूली इस टोकरी में सुकून से सोए हुए थे। एक लाल टमाटर ने अपनी आंखें मलते हुए लंबी सी जमाई ली और सब्जियों की तरफ देखते हुए कहा, सुबह होने वाली है और बाजी गोभी अभी तक खराटे ले रही हैं। ये कहकर उसने अपने सर पर पहनी हुई हरे रंग की टोपी को सीधा किया और आलू की तरफ देखते हुए बोला, आलू चचा भी सो रहे हैं, अब मैं किससे बात करूं? कुछ देर बाद उसके जहन में एक तरकीब आई और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी की वजह से सारी सब्जियों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलना शुरू कर दी। और बैंगन ने पूछा, क्या हुआ टमाटर मियाँ, आप इतना क्यों खांस रहे हैं? बैंगन के सवाल करने पर टमाटर हंसने लगा और बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ बैंगन चाचा, मैं इसलिए खांस रहा था कि आप सब जागे और मुझसे बातें करें। ये सुनकर मटर ने आंखें दोबारा बंद कर ली और गोभी भी दोबारा सोने लगी। तो टमाटर जल्दी से उछलकर गोभी के पास चला गया और कहा, बाजी गोभी यहाँ मत सोना, मैंने आपसे कुछ पूछना है। गोभी आधी आधी आंखें खोल कर और आधी बंद कर कर बोली, जल्दी पूछिए, फिर मैंने सोना है। टमाटर ने सवाल किया इसके लिए कि कुछ सियारों के टकराने से एक धमाका हुआ और पूरी दुनिया खुद बहुत बन गई, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई अल्लाह जी है या सब खुद बहुत बन गया? टमाटर मियाँ के सवाल पर सारी सब्जियों ने अपनी पूरी आंखें खोल ली, क्योंकि टमाटर मियाँ का सवाल काफी हैरान कर देने वाला था। अच्छा, मटर ने पूछा, ये कौन सा सबक है टमाटर मियाँ, मैंने तो ये सबक नहीं पढ़ा। टमाटर ने इसे अपडेट किया और कहा, हम्म, थोड़ा सा डांट भी दिया और कहा कि आप चुप करके सो जाइए, मुझे गोभी बाजी से इसका जवाब पूछना है। मुझे पता है आलू चचा और गोभी बाजी अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेते थे। टमाटर की बात सुनकर गोभी मुस्कुराने लगी और बोली, इसका जवाब तो बहुत आसान है कि हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है, और वैसे भी खुद बहुत कोई चीज थोड़ी बन सकती है, हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई तो होता है।
मटर ने अपनी एक आंख खोली और कहा, जी हम सबको किसने पैदा किया? हम सबको अल्लाह ने पैदा किया। ये सबक मैंने भी पढ़ा है। मटर के कहने पर सारी सब्जियां हंसने लगी, जबकि टमाटर ने इसके कान से पकड़कर चुप रहने का इशारा किया। मटर ने जल्दी से अपने मुंह पर उंगली रखी और आगे बोला, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया है, कुल आमन्तु बिल्लाही, यानी कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसे ही मुस्लिम की 62 हदीस है। इस बात पर सारी सब्जियों ने मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। और मूली ने कहा, हमारे प्यारे आली नबी हजरत मोहम्मद हमेशा सच कहते हैं, इसलिए इनकी हर बात सच्ची है। चलिए इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, कुल आमन्तु बिल्लाहि, कुल आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह ही बस अल्लाह ही। मूली के साथ साथ तमाम सब्जियों ने भी कुल आमन्तु बिल्लाहि कहा, लेकिन टमाटर अभी भी सोचों में गुम था। आलू मियां ने इसके सर पर हाथ लगाकर पूछा, क्या अब आपको यकीन आ गया कि अल्लाह मौजूद है? टमाटर ने इसे जवाब नहीं दिया और गोभी से पूछा, अगर अल्लाह है तो हमें नजर क्यों नहीं आते गोभी बाजी? आप में से कभी किसी को अल्लाह नजर आए वैसे? आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई अल्लाह है? टमाटर के इस सवाल पर सारी सब्जियों ने अपने सर पर हाथ मारा। उन्होंने सोचा टमाटर मियाँ को किस तरह समझाया जाए कि कोई भी चीज खुद ब खुद नहीं बन जाती। मटर ने दोबारा आके खोली और बोला, टमाटर भैया वो जो धमाका हुआ वो भी तो किसी ने किया था ना। मेरा मतलब है अगर सियारे वाकई टकराए थे तो इनको भी तो किसी ने बनाया था ना। इसलिए कोई तो है जो ये सारी दुनिया सारी कायनात बना रहा है, वही तो हमारा अल्लाह है। चले आप कहिए आमन्तु बिल्लाही। मटर की इस बात पर सारी सब्जियां खुश हुई, क्योंकि इसने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन टमाटर ने कहा, हो सकता है कि किसी ने जादू किया हो और इससे पूरी दुनिया, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, इंसान और हम सब बन गए हो। मटर बोला, उफ मेरी अल्लाह जी, मैं कहाँ फंस गया। चलिए टमाटर भैया, मैं मान लेता हूँ कि किसी ने जादू किया। आप खुश? मटर की बात सुनकर टमाटर हंसने लगा, जबकि बाकी सब्जियों ने मटर की तरफ देखा। मटर बोला, लेकिन सुनिए तो सही, जादू करने वाला भी तो कोई है ना। चाहे धमाका हो, चाहे जादू हो, कोई पावर हो, किसी ने तो किया ना। इसका मतलब है ये प्यारी की प्यारी दुनिया किसी ना किसी ने तो बनाई है। बस वो ही कौन है? खुदा। वही तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अच्छा अब कहिए आमन्तु बिल्लाही। ये सुनकर बैंगन ने कहा, वाह मटर मियाँ, आप तो हमारे शरारती लेकिन सियाने भाई हैं। टमाटर ने तवज्जो से मटर की तरफ देखा तो इसने डर के मारे जल्दी से आंखें बंद कर ली और बहाने वाले खराटे भी लेने लगा। मटर की ये शरारत देखकर सारी सब्जियां हंसने लगी और टमाटर बोला, बेशक अल्लाह मौजूद है, ये सारी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। कुल आमन्तु बिल्लाही, कुल आमन्तु बिल्लाही। टमाटर को आमन्तु बिल्लाही कहते सुनकर मटर ने खुशी से आंखें खोली और तमाम सब्जियों ने मिलकर कहा, आमन्तु बिल्लाही। जी मुझे पता है आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, सबको बहुत पसंद आई। तो अगर आपने ये कहानी गौर से सुनी है तो अपनी प्यारी सी आवाज में वॉइस नोट में बताइए कि हम सबको किसने पैदा किया है। हमें अल्लाह जी नजर नहीं आते, फिर हमें किसने बताया या हमें कैसे पता चला कि अल्लाह ताला है? अच्छा ये बताएं कि ये आज की जो हदीस है ये आपको याद हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो सारे बोल दीजिए। टू thumbs up for Mini Muslim। मटर बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर रहा था? और जरा हमें अपनी पसंद की सब्जी तो बताइए, और बताइए कि आपको कौन सी सब्जी का सालन सबसे अच्छा लगता है। अब हमारी क्लासरूम में कौन आ रहा है? डॉक्टर ज़ूबिया कौसर, जो हमें एक बहुत ही मजे की तशरीह भी सिखाएंगी। तभी तो हमें पता चलता है कि हदीस का असल मफहूम क्या है। तो चलिए डॉक्टर ज़ूबिया कौसर से सीखते हैं। हसन अपनी बड़ी बहन ज़ारा के साथ छत पे मौजूद था। वो चांद सितारों को खुशी और हैरत से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये दुनिया कितनी बड़ी, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। उसने अपनी बहन से पूछा कि क्या इस दुनिया का, इस चांद और सूरज तारों का बनाने वाला कोई है या ये चीज़ें खुद ब खुद बन गई हैं? तो उसकी बहन ने उसे समझाया कि जी हाँ, कोई भी चीज़ खुद ब खुद नहीं बन सकती।
आप देखें कि जब अम्मी जान हमारे लिए रोटी पकाती हैं तो वो कितनी मेहनत से पहले आटा गूंथती हैं, फिर रोटी बेलती हैं, फिर तवे पे उसे सेकती हैं, तब जाके वो रोटी बनती है। तो जब एक रोटी जैसी चीज़ खुद ब खुद नहीं पक सकती, तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे बन सकती है? हसन ने सोचा कि ठीक है, किसी ने तो दुनिया बनाई है, लेकिन वो हमें नज़र तो नहीं आता। तो क्या ये बात सच है कि वाकई दुनिया किसी ने बनाई है, कोई इसका बनाने वाला है? तब उसकी बहन ने उसे समझाया कि देखो, जब हम पंखा चलाते हैं तो पंखा खुद तो नहीं चलता ना, उसमें बिजली होती है। लेकिन क्या वो बिजली हमें नजर आती है? या वो हवा जो चल रही है, जो उस पंखे से निकल रही है, क्या वो हवा हमें नजर आती है? नहीं ना। लेकिन वो बिजली, वो हवा वहाँ मौजूद है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह इस कायनात का, दुनिया का बनाने वाला भी ज़रूर है, और वो एक ही अल्लाह है। हमें उसे बगैर देखे उस पर ईमान लाना है। हसन को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। तब उसने कहा, जी हाँ, मैं ये समझ गया। आमंतु बिल्लाह, मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर ज़ूबिया कौसर, आप हमेशा हमें सोचने के लिए नए पर्सपेक्टिव भी देती हैं, जज़ाकल्लाह। अब हमारी प्यारी मैम सारा ने हमारे लिए बनाई है मजे मजे की वर्कशीट। कुल आमन्तु बिल्लाहि, हम ट्रेसिंग भी करेंगे और अपनी पसंद के रंग भी भरेंगे। पजल एक्टिविटी, अरे बहुत सारे बच्चों की ना बहुत फेवरेट एक्टिविटी पजल एक्टिविटी ही होती है। और इसमें से हमने क्या ढूंढना है? ए जिससे क्या बनता है? अल्लाह। अच्छा, और कोई सीक्रेट भी बनेगा। पता नहीं क्या सीक्रेट होगा, ये तो आप ही मुझे बताएंगे करके। और अल्लाह ने हमें बनाया। तो हम क्या करेंगे? हम करेक्ट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, ये हम बहुत मजे की एक्टिविटी करेंगे। माशाल्लाह। और पता है आपके प्रोजेक्ट क्या है? बहुत ही मजे का प्रोजेक्ट है। आपने एक पेंसिल लेना है, एक कागज लेना है, और बस कागज पेंसिल को ना कागज पे रख देना, फिर बैठे रहना है, देखने कि खुद ब खुद ही कोई चीज बन गई। क्योंकि चीजें तो खुद ब खुद बनती है ना, कायनात खुद बन गई, चांद सितारे खुद बन गए। तो फिर पेंसिल से कागज पे भी तो कुछ बन सकता है ना। क्या हमने वीडियो बना के भेजनी है और बताना है कि क्या चीजें खुद ब खुद ही बन जाती हैं, या हर चीज को बनाने के पीछे कोई होता है? जी। और आज की हदीस आपने क्या करना है? 20 मर्तबा आपने पढ़नी है और बड़ी मजे की वीडियो बना के भेजनी है। वर्कशीट मुकम्मल करनी है, प्यारी सी आवाज में 22 नोट करने हैं, और बड़े बच्चे हदीस की किताब में हदीस नंबर 21 प्यारा से करके लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमारी दरूद शरीफ की महफिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। आपने कोशिश करनी है सुबह भी और शाम भी कम से कम 10 मर्तबा छोटा दरूद शरीफ अपने मामा पापा के साथ पढ़ना है, ताकि प्यारे नबी की शिफात भी हमें मिले, प्यारे नबी के हाथ से हौज़े कौसर भी हमें मिले, प्यारे नबी को हम इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में भी मिले इंशाअल्लाह ताला। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। What a happy day, I feel happy. What a smiley day, I feel smiley. I'm thankful to Allah, I am shining like the sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day.